सर्वेभ्यो नमः। आज हम भाववाचक प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। भाववाचक प्रत्ययों को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहते हैं, तस्य भावस्त्वतलौ, अर्थात भाव अर्थात पन अर्थ में शब्द से त्व और तल प्रत्यय होते हैं। फिर कहते हैं पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा, पृथु आदि शब्दों से भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय हो जाता है। एक अन्य नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, अर्थात गुण वचन गुण को कहने वाले वह ब्राह्मण आदि शब्दों से भाव अर्थ में श प्रत्यय हो जाता है। तो अब इन नियमों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले त्व और तल प्रत्ययों के उदाहरण देखते हैं। लघोर भावः, लघुत्वम लघुता, अर्थात लघु छोटा होने का भाव, उसको लघुत्वम या लघुता कहेंगे। गुरोर भावः, गुरुत्वम गुरुता, अर्थात श्रेष्ठ होने का जो भाव है या भारी होने का भाव है। तो ब्राह्मणस्य भाव है ब्राह्मणत्वम, ब्राह्मणता, ब्राह्मण का भाव, ब्राह्मणपन, ब्राह्मणता को या ब्राह्मणत्वम को कहेंगे ब्राह्मणपन सामान्य भाषा में। विदुषः भाव है विद्वत्तम, विद्वत्ता, विद्वान होने का जो भाव है उसे कहेंगे विद्वत्तम या विद्वत्ता। मूर्खस्य भाव है मूर्खता का भाव, मूर्ख के भाव को क्या कहेंगे, मूर्खत्वम या मूर्खता। तो यहाँ त्व और तल प्रत्यय इन शब्दों से हो जाते हैं भाव अर्थात पन अर्थ को कहने में। अब इमनिच प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। महतः भावः महिमा, अर्थात महतः बड़ा होने का जो भाव है उसको महिमा कहेंगे। पृथोर भावः प्रतिमा, पृथु माने विस्तृत, विस्तृत होने का जो भाव है उसे कहेंगे प्रतिमा। इमनिच प्रत्यय हो गया यहाँ पे शब्द से, पृथु शब्द से। मृदोर भावः मृदिमा, या मृदु शब्द से इमनिच प्रत्यय हो गया है। अणोह भावः अणिमा, अर्थात सबसे छोटा होने का जो भाव है उसको हम कहेंगे अणिमा। गुरोर भावः गरिमा। तो इन सब में शब्दों से इमनिच प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। अब श प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं हम। शूरस्य भावः शौर्यम, तो शूरता, शूर के भाव को कहेंगे शौर्यम। सुंदरस्य भावः सौंदर्यम, तो सुंदरता का जो भाव है, सुंदर का जो भाव है उसे कहेंगे सौंदर्यम। धीरस्य भावः धैर्यम। कवेर भाव है काव्यम, कवि का जो भाव है उसे कहेंगे, कविपन को क्या कहेंगे, काव्यम। सुखस्य भाव है सौख्यम, सुख के भाव को सौख्यम कहेंगे। तो इस प्रकार आज हमने भाववाचक प्रत्ययों के विषय में जाना। त्व तल प्रत्यय शय या इमनिच प्रत्यय, ये प्रत्यय भाव अर्थात पन अर्थ को कहने में हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।